क्या आप समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे हैं, या आप 40 की उम्र में हैं और आप 30 के दिखाई देना चाहते हैं? क्या आपकी कमजोरी बढ़ गई है? आज ऐसे एक औषधि का वर्णन करेंगे जिससे आपकी ताकत भी बढ़ जाएगी और आयु भी आपकी छूटती आती है। इसका वर्णन करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको उपयोगी लगती है वीडियो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें क्योंकि आप ये किसी के काम आ सकती है। अब आते हैं वीडियो पर। आपने सुना होगा गोरखमुंडी, और अगर नहीं सुना है तो आप लिख लें गोरखमुंडी, ये पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, और मैं इसका फ़ोटो जो है आपको साइड में दिखा दूँगा। गोरखमुंडी एक कटु तिक्त स्वाद की है और यह तासीर में गर्म होती है। दीपक है, यानी कि आपकी पाचकाग्नि को बढ़ाती है और पेट के कीड़ों को समाप्त करती है, पेशाब को बढ़ाती है। यह एक ऐसा रसायन है जो आपकी उम्र को छुपाने में मदद कर सकता है। इसके खाने से वात रोग और रक्त विकार ठीक हो जाते हैं और त्वचा बड़ी सुंदर और स्वस्थ हो जाती है। गोरखमुंडी के प्रयोग करने से त्वचा पर अगर खाज, खुजली, दाने, कील, मुहासे अगर हैं वो साफ हो जाते हैं और आदमी की त्वचा की सुंदरता बढ़ जाती है। और यौन दुर्बलता अगर आपको है तो इससे इसका ठीक हो जाते हैं। इसकी छाल, जड़, पत्ते, फूल ये सभी प्रयोग में आते हैं, यानी कि आप इनको पंचांग कह सकते हैं। पांचों अंग प्रयोग में आते हैं। यह बवासीर के प्रयोग में भी आती है। इस बवासीर में इसका प्रयोग किया जाता है और शुगर वालों के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। जिस किसी की आँखें लाल रहती हैं या कोई ना कोई खुजली रहती है, आँखों के रोग हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और पेट में अगर पेचिश लगी है, दस्त लगे होते हैं, तो इसको खाली पेट देने से इसका आराम मिल जाता है। त्वचा रोग में कुष्ठ रोग समाप्त होते हैं और मानसिक रोग में मिर्गी और आधे सिर का दर्द और तनाव, मानसिक तनाव में ये बहुत मददगार है। गोरखमुंडी के 3-4 फूल आप 2 चम्मच तिल के तेल में डुबा करके रख लें। फिर इसका सेवन करने से आँखें ठीक हो जाती हैं, आँखों के रोग, कुछ खाज, खुजली ठीक हो जाती हैं और लालिमा ठीक हो जाती है। अगर आपके गाल ब्लैडर में दर्द रहता है, पथरी का दर्द रहता है, या गुदा में लोगों के दर्द रहता है, गर्भाशय में दर्द रहता है, तो इसका काढ़ा पिलाने से आराम मिल जाता है। कुष्ठ रोग में इसको गोरखमुंडी का पाउडर नीम की छाल के पाउडर के बराबर मिला करके उसका काढ़ा बना करके पीने से आराम मिल जाता है। धातु रोग, गनोरिया, ऐसे गुप्त रोगों में इसके पंचांग का काढ़ा बना करके पीने से आराम मिलता है, लेकिन कुछ दिन तक आपको ये करना पड़ेगा। और कुछ परहेज भी होते हैं इनके साथ कि आप खटाई खाएंगे तो आपको गुप्त रोग बढ़ेगा, खटाई खाएंगे तो आपके त्वचा के रोग बढ़ेंगे। तो खटाई ना खाएं और ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ना लें। अगर खाज खुजली भी रहती है तो इसके काढ़े से आराम मिल जाता है। और इसके अगर बीज लिए जाते हैं खाज खुजली के लिए, इसके गोरखमुंडी के बीज का पाउडर बना करके उसको पानी के साथ देने से भी आराम मिल जाता है। यौन शक्ति के लिए इसके पत्तों का चूर्ण गाय के दूध के साथ देते हैं और उसको कुछ दिन तक लगातार देने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बवासीर में पंचांग का चूर्ण छाछ के साथ देते हैं। छाछ अकेले में भी बवासीर का ट्रीटमेंट है। और शरीर में अगर किसी को गांठ बन जाती हैं, जगह जगह छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं और लोग डरते हैं कहीं कैंसर ना हो जाए, तो आप गांठ बनते ही आप इसका अगर काढ़ा बना करके, यानी गोरखमुंडी के पंचांग का काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो उसमें आपको आराम मिल जाता है। गोरखमुंडी ताकतवर चीज़ है। यह रस रसायन के काम आता है, वाजीकरण में भी काम आता है। ये वाजीकरण योगों में प्रयोग होता है। अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, कोंच और गोरखमुंडी भी उसके साथ प्रयोग करने से काफ़ी ताकतवर चीज़ है।
आपको अगर कोई ऐसा रोग है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप इसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं आगे इसमें कुछ सुधार कर सकता हूँ। आपकी रिकमेंड के हिसाब से मैं आपकी वीडियो बनाऊँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में करें, हो सकता है मैं आपका समाधान कर सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार।